आज की मेरी ये वीडियो उन बहनों के लिए जिनकी उम्र 30 से 40 के दरमियान है या इस एज में वो पहुंचने वाली हैं। अब अगर आप सोचने लग गई हो ना कि आगे की आपकी ज़िंदगी सिर्फ आपने बच्चों को पालना है, घर संभालना है, खुद को एक बहुत ही आम घरेलू सी औरत समझती हो, तो आप बहुत बड़ी गलती कर रही हो। बेशक इंसान की एज वक्त के साथ बढ़ती है, लेकिन आपने देखा होगा कि कुछ लोग 50 के होते हुए भी 25 के लग रहे होते हैं। वो डिपेंड करता है कि आपने खुद को किस तरह से ज़हनी, जिस्मानी और माशी मजबूत बनाया है, और ये चीज़ें वक्त से पहले आपको बूढ़ा नहीं होने देती। आज की वीडियो इसी टॉपिक पे है, बहुत ही यूज़फुल सी ये बातें हैं आपके लिए। और मैं आपको बताऊँगी गर्मियों में आपने ना बहुत ही आसानी से अपना वेट कैसे कम कर लेना है। वज़न कम करने के कुछ तरीके आपके साथ शेयर करूँगी। एक बहुत ही जादुई सा वेट लॉस पाउडर भी आपको बनाना बताऊँगी। सो आज की मेरी ये वीडियो हर बार की तरह बहुत बहुत सारी इन्फॉर्मेशन के साथ है। आपने प्लीज़ वीडियो को पूरा देखना है बिना स्किप करे। किसी भी पॉइंट पे आपको आज की मेरी ये वीडियो व्लॉग पसंद आए तभी एक लाइक और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब लाज़मी करिएगा। अस्सलामुअलैकुम जी, क्या हाल-चाल है? कैसी हैं मेरी सारी शहज़ादियाँ, मेरी सारी किचन क्वीन, सब खैरियत से है ना? अल्लाह का एहसान है, शुक्र है कि मैं ठीक हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह। हम घरेलू ख़वातीन की दिन की शुरुआत बहुत ही सुबह से हो जाती है, अगर हम करना चाहें तो। तो इसलिए मैं भी सुबह से अपना व्लॉग शुरू करती हूँ, क्योंकि मैं अपनी पूरे दिन की बहुत ही हेल्दी, प्रोडक्टिव और स्मूथ सी रूटीन आपको दिखाने वाली हूँ कि घर के कामों के साथ-साथ मैं अपने लिए क्या-क्या करती हूँ, जिसकी वज़ह से मैं पूरा दिन बहुत ही एक्टिव और ईज़ी फ़ील करती हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, यहाँ पर सुबह के 9:30 का टाइम है और मैं बना रही हूँ अपने लिए नाश्ता। सुबह उठने से लेकर बच्चों के स्कूल जाने के बाद तक जितने भी घर के काम-काज हैं, साफ-सफाई के, वो सबको मैंने वाइंड अप किया। उसके बाद जाके मैं आराम से फ्रेश हुई और फिर आई हूँ अपने लिए नाश्ता बनाने के लिए। ये मेरी एक बहुत ही अच्छी-सी आदत है। शुरू से अल्लाह का शुक्र है कि जैसे मैंने सुबह की जो क्लीनिंग के काम है वो ख़त्म कर लेती हूँ, उसके बाद मैं लाज़मी शावर ले लिया, फ्रेश हो गए अच्छे से और फिर अपने जो नेक्स्ट काम है ना उनकी तरफ मैं जाती हूँ। ख़ैर यहाँ पर नाश्ता बन गया है, एक अंडा फ्राई कर लिया है मैंने, साथ में 2 ब्रेड के स्लाइस उनको टोस्ट किया है। आज मेरा काफ़ी दिन के बाद दिल कर रहा था चाय पीने को, तो इसलिए मैंने बिना चीनी के चाय बनाई है। तो ये मेरा बहुत ही अच्छा मज़ेदार सा हेल्दी सा नाश्ता बन के तैयार है, बेहतरीन सा। इसे मैं लेकर चलती हूँ बाहर, आराम सुकून से बैठ के खाती हूँ। ये बहुत बड़ी रीज़न है मेरी पहले फ्रेश हो जाना, क्योंकि मुझे सुकून से खाना-पीना अच्छा लगता है। दिन का कोई भी मील हो, तो मैं जितना आराम से बैठ के खाऊँ ना, मुझे उतना ही अच्छा लगता है। और वैसे भी जब आप डाइट वगैरह कर रहे हो ना, तो उसमें जितना चबा के खाना खाओगे ना, उतना आपको जल्दी डाइजेस्ट होगा। अच्छा, नाश्ता कभी भी स्किप ना किया करें। ये बहुत बड़ी रीज़न होती है कि जो आपको आपकी एज से 10-20 गुना आप ज़्यादा ही लगते हो, कि नाश्ता या तो आप स्किप कर देते हो या नाश्ता करते ही नहीं हो। मतलब कोई टाइम ही नहीं है आपका कुछ भी खाने-पीने का। दिन का कोई भी मील है, जब मर्ज़ी उठे हैं, खाना खा रहे हैं, 10-11 बजे उठ रहे हैं, नाश्ता हो रहा है और इसी तरह से ना बाकी सारे जो खाना-पीना है ना, वो भी आपका लेट सवेर हो रहा है। तो ये बहुत बड़ा रीज़न होता है। आपके हेल्थ इश्यूज़ हो जाते हैं। ज़ाहिर-सी बात है, जब हेल्थ इश्यूज़ होंगे, तो आपकी एज भी आपकी एज से ज़रा बड़ी ही नज़र आएगी। और दूसरा, जब आप डाइट वगैरह कर रहे होते हो ना, तो कोशिश यही किया करो कि प्रॉपर एक टाइम पे खाना-पीना खाओ, चाहे वो नाश्ता हो, दिन का कोई भी मील हो, तो जितना टाइम से हो सके उतना बेहतर है। इसलिए मैं साढ़े 9-10 बजे तक नाश्ता कर लेती हूँ। अगर मुझे कभी लगता है ना कि मेरे घर के काम ज़रा लेट सवेर हो जाएँगे, तो मैं नाश्ता पहले कर लेती हूँ और उसके बाद जो है ना घर के काम फिर होते रहते हैं। अच्छा, ख़ैर मैंने नाश्ता किया और उसके बाद मैं कोई ना कोई फिर काम करने लग जाती हूँ। ये नहीं कि मैं बैठ जाती हूँ। हानिया स्कूल से आ गई थी, उसके पेपर्स हो रहे हैं, तो इसलिए फिर मैं उसका यूनिफ़ॉर्म वॉश करके तो वो छत पे फैलाई जाके। उसके बाद अभी ये सुबह के अभी 11 सवा 11 का टाइम हो गया है। अब मैं अपने लिए बना रही हूँ ये कैल्शियम की टिक्की वाला पानी। ये मैं पीती हूँ, हर दूसरे-तीसरे दिन मैं ये लाज़मी पीती हूँ, दिन में 1 दफ़ा। ये इस कदर अच्छी है आपके लिए, इस कदर ख़वातीन के लिए अच्छी है, आपकी हड्डियों को मज़बूत करने के लिए। प्रेगनेंसी का टाइम है तब भी आप इसे पी सकते हो, लेकिन हाँ, प्लीज़ डॉक्टर की रिकमेंडेशन पे। ये मैं पीती हूँ तो मैं अपना आपको बता रही हूँ। मतलब मैंने अपने तीनों बच्चों की प्रेगनेंसी के टाइम पे इसको पिया है। अक्सर आपने देखा होगा ख़वातीन को मुँह पे छाइयाँ हो जाती हैं प्रेगनेंसी में, तो कैल्शियम की कमी होती है, जिसकी वज़ह से ना ये सारे प्रॉब्लम्स उनको हो जाते हैं। अगर उनका वो टाइम टू टाइम ना ख़्याल करें, तो वो छाइयाँ उनके पक जाती हैं पूरी ज़िंदगी के लिए एक तरह से ना। क्योंकि छाइयाँ एक ऐसी चीज़ है ना कि वो मद्धम हो जाती हैं, लेकिन वो जाती नहीं है। कुछ भी आप यूज़ करोगे ना, कुछ क्रीम वगैरह, तो वो मद्धम होंगी लेकिन जाएँगी नहीं प्रॉपर तरीके से। अल्लाह का शुक्र है, ये सारी चीज़ों का ख़्याल करते हुए मैंने तीनों प्रेगनेंसी में इसका इस्तेमाल भरपूर किया है अच्छे तरीके से डॉक्टर की रिकमेंडेशन पे। और उसके बाद अब भी जब से मुझे पता लगा है कि नहीं भी 30 प्लस जब आप हो जाते हो ना, तो बहुत सारे मसले मसाइल फिर होने लगते हैं आपके साथ। बेहतर ये है कि टाइम से उन सारी चीज़ों से आप रिकवर कर जाओ। तो जितना हो सके मल्टीविटामिन्स को ना अपनी ग़िज़ा में ऐड किया करो। और वैसे भी जब आप वेट लूज़ कर रहे होते हो ना, तो इन सारी चीज़ों की ना काफ़ी आपको ज़रूरत लगती है कि आपकी एनर्जी ज़रा थोड़ी डाउन हुई होती है, तो ये बूस्ट करता है आपकी एनर्जी को।
अच्छा, काफ़ी दिन हो गए थे कि मैंने आईब्रो नहीं करवाए थे, तो आज मैंने सोचा हुआ था कि मैं आईब्रो भी करवाऊँगी। इसकी वजह से भी ना फेस बड़ा अजीब-सा लगता है, ज़रा नीट हो जाता है ये करवाने के बाद जब एक आदत बनी हो तो। तो गर्मी में जब भी थ्रेडिंग करवाती हूँ ना, तो उसके बाद फेस ना रेड होने लगता है, वहाँ से स्किन रेड हो जाती है और इचिंग होने लगती है। और गर्मी में अदरवाइज़ भी मैं ये एलोवेरा जेल का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा करती हूँ। मैं क्रीम वगैरह लगाना छोड़ देती हूँ गर्मी में, एलोवेरा जेल को इस तरह से अप्लाई करो अपने फेस पे, इस कदर आपको अच्छा लगता है, इतना कोई कूलिंग इफ़ेक्ट इससे मिलता है ना, इचिंग वगैरह सब गायब हो जाती है। कोई भी आपने थ्रेडिंग करवाई है ना, वो आपकी जो रेडनेस है वो भी ख़त्म हो जाएगी, इचिंग भी ख़त्म हो जाएगी। इतना कोई कूलिंग इफ़ेक्ट आपको मिलता है, सुकून सा होता है और दूसरा ना आपकी स्किन भी बहुत अच्छे से ग्लो करती है। इसको अप्लाई करने के बाद छोड़ दो, थोड़ी देर बाद वो खुद ही ड्राई हो जाएगी और दिन में चाहे इसे 3, 4, 5 दफ़ा भी लगाओ, जब-जब आपने फेस वॉश करना है ना, तब-तब इसको अप्लाई कर लो। कोई इसके साइड इफ़ेक्ट नहीं मिलेंगे। अक्सर जो क्रीम वगैरह लगा के होता है ना कि पसीना आने लगता है गर्मियों में, तो उससे भी छुट्टी हो जाएगी। ये बहुत ही कूलिंग सा इफ़ेक्ट देता है और काफ़ी अच्छा भी लगता है आपका फेस। बस ये है कि एलोवेरा जेल ज़रा देखभाल के लो। अक्सर इसकी कॉपीज़ पड़ी होती हैं जो बिल्कुल भी सही नहीं होती हैं, जो बहुत ही सस्ते में आपको 100 150 में दे रहे होते हैं ना, वो बहुत ही लोकल वाली होती है जो सही नहीं होती है। तो ये वाली जो बॉटल्स होती हैं ना ज़रा थोड़ी-सी अच्छी, वो आपको देखने से ही पता चल जाएँगी कि हाँ, ये अच्छी है एलोवेरा जेल, तो वो आप इस्तेमाल करो, तो सही रहता है। यहाँ पर अभी 12:30 1 बज गया है और मुझे हल्की-फुल्की सी भूख लग रही थी, तो अपने लिए यहाँ पर मैं कुछ ये सलाद काट लूँगी। मोस्टली मुझे यही तीनों सब्ज़ियाँ जो ना अच्छी लगती हैं सलाद में। तो मैंने एक कुकम्बर काट लिया है, साथ में थोड़ी-सी बंद गोभी और चुकंदर तो मैं लाज़मी ऐड करती हूँ। इस क्योंकि इसके बेशुमार फ़ायदे हैं, जितने मैं आपको इसके फ़ायदे गिनाऊँ उतने ही कम हैं। तो पहले मैं नहीं खाती थी, लेकिन जब मुझे पता चला कि ये वेट लूज़ में काफ़ी फ़ायदेमंद है, तो तब से मैंने इसे खाना शुरू किया है। अच्छा, मैं ना हल्की-सी इसमें काली मिर्च, थोड़ा-सा नमक और साथ में ये चिली सॉस ऐड कर लेती हूँ, तो इतनी मज़े की ये सलाद बन जाती है। वेट लूज़ करते हुए ना ये बड़ा मसला होता है हमारे साथ कि नहीं भी हमने फीके-फीके खाने नहीं खाने, हमें वैरायटी अच्छी लगती है ख़वातीन को ना। तो इस तरह से ना फीकी-फीकी सादा चीज़ों को भी ना आप अपने हिसाब से ज़रा मज़ेदार सा कर सकते हो। गर्मियों की ना यही सारी सब्ज़ियाँ होती हैं, सर्दियों में तो वो लाल-लाल गाजर भी होती है, वो भी आप ऐड कर सकते हो। लेकिन गर्मियों की ना ज़्यादातर यही सब्ज़ियाँ होती हैं जो आप सलाद में इस्तेमाल कर लो। तो ये है कि सलाद का ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल किया करो और अपने हिसाब से ज़रा ना चीज़ों को ज़रा थोड़ा-सा तड़का दे लिया करो, तो वही फीकी चीज़ें भी आपको मज़े की लगने लगती हैं। तो हानिया को पढ़ाते हुए मैंने आराम से बैठ के अपनी सैलेड को एन्जॉय किया है, सुकून से। आजकल मैं हानिया को दिन में 2 दफ़ा पढ़ा रही हूँ, उसके पेपर हो रहे हैं ना, तो दोपहर में वो पढ़ लेती है, पेपर की तैयारी करती है, शाम में उसकी रवैयन हो जाती है। ख़ैर वहाँ से उठ के मैंने ज़ोहर की नमाज़ पढ़ी और बच्चों ने आज दोपहर में अच्छे से खाना खाया ही नहीं था। उनका चावल खाने का मूड था, तो सालन पड़ा हुआ था आलू चिकन का। मैंने सोचा था कि वही हो जाएगा, दोपहर में रोटी के साथ वो खा लेंगे, तो शाम में मैं कुछ अच्छा-सा फ्रेश बना दूँगी। लेकिन जब उन्होंने खाना नहीं खाया अच्छे से, तो मैंने कहा कि चलो टाइम से बनाते हैं और वैसे भी मैं ज़रा जल्दी खा लेती हूँ, तो उस हिसाब से भी ना बन जाएगा। वैसे मोस्टली ना गर्मियों में दोपहर में मैं खाना बना लेती हूँ, सुबह में बना के रख लेती हूँ, तो वही दोनों टाइम का हो जाता है। अच्छा, ये डाइट वगैरह करते हुए ना मैं ये नहीं करती हूँ कि अपने लिए मैं हमेशा कुछ सेपरेट ही बनाऊँ, नहीं। ज़्यादातर मैं वही बनाती हूँ, वही खाती हूँ। मतलब जो सब घर में बन रहा होता है ना, तो मैं वही खा लेती हूँ। बस ये है कि ज़रा थोड़ा-सा पोर्शन कंट्रोल करके खा लिया और अपने हिसाब से ज़रा चीज़ को बना भी लिया। ऐसा नहीं है कि मैंने चावल बिल्कुल स्किप कर दिए हैं, मैं खाती हूँ लेकिन हाँ, ज़रा थोड़ा-सा पोर्शन को कंट्रोल करके खा लेती हूँ और टाइम से खा लेती हूँ। अपना शाम का खाना जो होता है ना, रात का, मैं बहुत ही टाइम से खा लेती हूँ। लाइक 5:30 6 बजे तक मेरा खाना हो जाता है। अच्छा, ये जो डाइट वगैरह मैं कर रही हूँ ना, ये एक तो ऐसा है ना कि हाँ, ठीक है, वेट लूज़ तो होगा, ज़ाहिर-सी बात है। लेकिन उसके साथ-साथ ना मैं बहुत ही एक्टिव फ़ील करती हूँ, मुझे बहुत ही हेल्दी सा लगता है। ये जो आजकल अक्सर जो मसले-मसाइल बन रहे होते हैं ना, कि बहुत सारी जो बीमारियों का हम शिकार हो जाते हैं या ज़ाहिर-सी बात है हमारी जो एज है वो बहुत ही बड़ी-बड़ी हम लगने लगते हैं। तो इसकी ना सबसे बड़ी वजह ये होती है कि हमने अपने लाइफ़स्टाइल जो है ना वो ख़राब करके रखे हुए हैं। जब हम देखते हैं ना कि कुछ भी ऊपर-नीचे का खा पी लिया, टाइम ऊपर-नीचे हो गया, कभी भी उठ के रात को लेट नाइट कुछ खा पी रहे हैं, तो उस वजह से जो हमारी हेल्थ है ना, वो ख़राब होने ही लगती है। ये एक हकीकत बात है। तो लाइफ़स्टाइल हमने खुद ही ख़राब किए हुए हैं, इनको खुद ही हमने सेट करना है। और जब हम ये सारी चीज़ों को बहुत ही अच्छे से सेट वेट कर लेंगे ना, तो यकीन करें हमें कुछ भी मसले मसाइल नहीं होंगे। अल्लाह ताला की तरफ से जो आप पे आज़माइशें आनी हैं, वो तो हर एक चीज़ है ही। लेकिन अगर हम इन सारी चीज़ों का ज़रा ख़्याल रख लें ना, तो ये जो मसले मसाइल हैं ना, हमसे कोसों दूर भाग जाएँगे। सिर्फ़ हम अपने लाइफ़स्टाइल को ज़रा अच्छा कर लें, हेल्दी कर लें, तो वेल एंड गुड है। तो वो आपके अपने ऊपर होता है कि आपने अपने लाइफ़स्टाइल को कैसा रखना है। ये टोटली आप पे डिपेंड करता है।
पानी का इस्तेमाल जितना हो सके उतना ज़्यादा करो, चाहे आप वेट लूज़ कर रहे हो या अदरवाइज़ भी, जितना हो सके पानी का इस्तेमाल करो। ये जो हमारे बहाने होते हैं ना कि नहीं भी कामों के बीच में हमें ये भी टाइम नहीं मिला कि हम पानी पी लें, इतनी भी बात नहीं होती कि आप इतने मसरूफ़ हो गए हैं कि आपको इतना टाइम नहीं मिल रहा कि आप पानी उठ के पी लें। सरासर ये आपके बहाने हैं और कोई चीज़ नहीं है। ये आजकल ये जो फ्रूट है ना वाटरमेलन इंतहाई अच्छा है, पानी के नाम पे आप इसका भी ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करो। गर्मी की ऐसी मूसलाधार बारिश और उस पे ये ओले भी पड़ना, मैं कहती हूँ मज़ा आ गया ये देख के। इतना खूबसूरत मौसम हो गया एकदम से, इतनी तेज़ बारिश होने लगी कि साथ में ओले भी गिर रहे थे। बच्चे ये सारे इकट्ठे करके लाए कि मम्मा आप भी देखो, तो मैं वही आपको दिखा रही थी। ख़ैर बारिश को थोड़ा-सा एन्जॉय किया और उसके बाद मैं फिर से आ गई हूँ किचन में क्योंकि मुझे अपना ये वेट लूज़ पाउडर आज बना के रखना है। इसका स्टॉक मैंने ख़त्म कर दिया था और अब मैं गर्मी के हिसाब से ज़रा बना रही थी क्योंकि गर्मी जो है ना अच्छी ख़ासी हो गई है। इससे पहले इसमें मैं 4 चीज़ें ऐड करती थी, लेकिन उसमें से मैंने एक चीज़ को स्किप कर दिया है, क्योंकि अब गर्मी हो गई है तो मौसम के हिसाब से ना ज़रा चीज़ को खाओ-पियो तभी वो सही रहती है, वरना वो आपके हेल्थ को ना कहीं न कहीं नुकसान पहुँचा रही होती है। इससे पहले जब मैंने ये वेट लूज़ पाउडर आपको बनाना बताया था, तो मैंने 4 चीज़ें इसमें ऐड की थी, जिसमें सौंफ, ज़ीरा, अजवाइन और मेथी दाना ऐड किया था। चारों चीज़ों को मैंने इक्वल क्वांटिटी में नहीं ज़ीरा मैंने ज़रा थोड़ा कम रखा था और बाकी तीनों चीज़ें जो है ना मैंने सेम ले ली थी। तो आज मैंने इसमें मेथी दाना जो है ना वो स्किप कर दिया है क्योंकि उसकी तासीर काफ़ी गर्म होती है, इसलिए मैंने मेथी दाने को स्किप किया और इसमें मैंने सौंफ, ज़ीरा और अजवाइन को ऐड कर लिया है। तीनों चीज़ें जो है ना मैंने इक्वल क्वांटिटी में ली हैं इस बार। यहाँ पर ये तीनों चीज़ों को मैं इस जार में ऐड करूँगी और इनको अच्छे तरीके से पीस लूँगी, इनका पाउडर बना लूँगी। इतना ये कोई इफ़ेक्टिव पाउडर है, इस कदर इफ़ेक्टिव है, इसको मैं 2 तरह से इस्तेमाल करती हूँ। दिन में 1 दफ़ा ही मैं आजकल यूज़ कर रही हूँ गर्मी के टाइम पे ना, क्योंकि ये सारी चीज़ें ज़ाहिर-सी बात है कोई भी आपका वेट लूज़ पाउडर है ना, तो वो उसकी तासीर गर्म ही होती है। तो फिर मैं क्या करती हूँ कि सिर्फ़ दिन में 1 दफ़ा ही इसका इस्तेमाल कर रही हूँ शाम के खाने के बाद। जो मेरा रात का खाना होता है ना, जो मैं शाम को खा लेती हूँ, उसके ठीक 1 डेढ़ घंटे बाद मैं इसको पी लेती हूँ। इसको मैं 2 तरीके से यूज़ करती हूँ, वो भी बताती हूँ। ख़ैर ये तीनों चीज़ों को मैंने अच्छे से पीस लिया और ये वाले जार में मैं ऐड कर लेती हूँ। बस ये है कि जार बिल्कुल आपका ड्राई होना चाहिए, ज़रा भी इसके अंदर नमी ना हो। फिर इसके अंदर मैंने ये काला नमक ऐड कर दिया है अभी, आधा चम्मच भर के मैंने ये काला नमक डाला है। क्योंकि गर्मियों में ना मुझे ज़रा बीपी लो का थोड़ा-सा इश्यू हो जाता है, तो नमक मेरे लिए ना सही रहता है। तो इसका टेस्ट भी ज़रा अच्छा हो जाता है इस तरह से, तो आधा चम्मच मैंने इसमें नमक ऐड करके तो इसको अच्छे से मिक्स कर दिया है। वरना मैं हर बार जब भी बनाती थी ना तो थोड़ा-सा पाउडर ऐड करके तो साथ में मैं नमक भी ऐड करती थी। तो मैंने कहा क्यों ना इस बार मिक्स ही कर देती हूँ, तो वो हर बार अलग से डालने की ना झंझट ही ख़त्म करते हैं। जितना हो सके ना अपने लिए ज़रा कामों को आसान बनाया करें, तभी ये सारे जो च काम है ना अपने लिए कर सकते हो आप आराम से। ख़ैर इसको बनाना किस तरीके से है, ये मैंने लीमू निकाल लिए हैं फ्रिज से। मैंने आपको बताया था ना कि इस तरह से मैंने लीमू ये वाले शीशे के जार में स्टोर करके रखे हुए हैं, इससे ज़रा भी ये ख़राब नहीं होंगे। तो देखो आप, वो बिल्कुल एज़ इट इज़ ही हैं, ज़रा भी ख़राब नहीं हुए हैं। तो वहाँ से मैंने एक लीमू निकाल लिया। फिर इस ग्लास के अंदर मैंने आधा चम्मच जितना वही पाउडर ऐड किया है और इसमें पानी ऐड कर दिया है। गर्म पानी है, बहुत ही ज़्यादा गर्म नहीं है, हल्का-सा गर्म पानी है और साथ में ये लीमू निचोड़ दूँगी। बस ये एक लीमू अच्छे से निचोड़ दो, इसको अच्छे से मिक्स कर लो उसके बाद, तो ये आपका बहुत ही बेहतरीन सा कहवा बन के तैयार हो गया है। इसको मैं 2 तरह से इस्तेमाल करती हूँ। कभी इस तरह से आधा चम्मच ऐसे पाउडर को मुँह में ऐसे रख लिया, ऊपर से गर्म पानी पी लिया या कभी इस तरह से कहवा बना लिया। दोनों तरीकों से इस्तेमाल करो, इसके सेम ही रिज़ल्ट आपको मिलेंगे। बहुत ही इफ़ेक्टिव है ये वेट लूज़ के लिए। दिन में 1 दफ़ा पियो गर्मी के टाइम पे और बहुत ही सही रहता है ये। तो ये मैंने बना लिया, अब मैं इसे बैठ के पीती हूँ और ये मेरे पूरे दिन का लास्ट मील है। अल्लाह का शुक्र है मेरी बहुत ही हेल्दी और मज़ेदार सी रूटीन को यहीं पे मैं वाइंड अप करती हूँ अल्हम्दुलिल्लाह से। उम्मीद करती हूँ ये पूरी रूटीन से आपको काफ़ी मोटिवेशन मिली होगी, काफ़ी कुछ आपने सीखा होगा। तो ज़रा सी भी चीज़ें आपको ज़रा इन्फॉर्मेटिव लगी हैं, तो मुझे लाज़मी बताइएगा कमेंट सेक्शन में। लाइक करना बिल्कुल नहीं भूलना है। अपना बहुत सा ख़्याल रखना है। टेक केयर। अल्लाह हाफ़िज़।